नमस्कार। आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे। तो श्री कृष्ण जी जो इस उंगली में गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इस दिन। उन्हें यह ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कि हमें इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। इंद्रदेव अर्थात ये मन को भोगी जीवन में नहीं ले जाना। इंद्रदेव यानी ये जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, तो इन इंद्रियों का देव जो है मन। तो भोगी जीवन से योगी जीवन को जीना अर्थात सात्विक भोजन, इन इंद्रियों को कोई सुख ना देना, इस तरह से जीवन को जीना, मन को सात्विक आहार देना। सात्विक जीवन जीना ही मन को वैरागी जीवन के द्वारा, सात्विक भोजन के द्वारा, सत्व गुण से मन को, अपने इंद्रियों को वश में करके जिया जा सकता है। ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। और इंद्रदेव की पूजा ना कर गिरिराज की पूजा और गौ माता की पूजा करने को वे कहे। इसका अर्थ है कि हमारा ये जो मन है ये पूरे ब्रह्मांड से कनेक्शन है, और हमारा मन के द्वारा ही ये जो वर्तमान में प्रकृति का बैलेंस जो बिगड़ा है, इतना बिजली कड़कना, इस तरह से सही से वर्षा ना हो पाना, अत्यधिक वर्षा हो जाना, ये प्रकृति का जो बैलेंस है ये बिगड़ना हम सब जीवों का मन से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है। तो वे ज्ञान देते हैं कि हमें गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, अर्थात प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सांस देने वाले ये प्रकृति के पेड़ पौधे ही तो हैं। जल जो हमें प्राप्त होता है, इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा तो वर्षा होती है। अगर ये पर्वत नहीं होते, हिमालय पर्वत नहीं होते, तो आज भारत में वर्षा भी नहीं होती, क्योंकि ये बादल पर्वतों से ही टकरा के तो वर्षा होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति का पूजा करना इसका अर्थ है, और गौ माता का पूजा करना, जिनसे दूध, बछड़ा, अनेक चीज़ मिलते हैं। वर्तमान में जो मशीनी युग चल रहा है, हम मनुष्य अपने इंद्रियों को सुखी जीवन में लेके तो गए, पर क्या प्रकृति बैलेंस में है? उस वक्त गौ
गौ माता के द्वारा ही बछड़े प्राप्त होते थे और उनसे खेती होता था, तो उसमें पेड़ पौधों का भी विनाश नहीं होता था। वे साधारण जीवन था। अभी मानव जनसंख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण बाकी सब जीव इस पृथ्वी में अपना जंगल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अनेक पशु पक्षी का प्रजातियां तो लुप्त ही हो गए हैं। तो ये जो पृथ्वी है, ये हमारा धरती माँ हर एक जीव से ही बैलेंस में है। तो इस तरह से प्रकृति का नाश होना ही हम सब मनुष्यों का दुर्दशा का कारण है। तो श्री कृष्ण जी असली में प्रकृति प्रेमी थे। असली अर्थ तो ये है कि हम सब मनुष्य इस संसार से, इस प्रकृति से, हर एक जीव से जुड़े हुए हैं। चाह के भी अलग नहीं हो सकते। इसीलिए सनातन धर्म में भगवान के वाहन के रूप में जानवरों को दिखाया जाता है। तो इसका अर्थ है कि हमें जानवरों से एकता बनानी होगी। सभी जीवों को लेके चलना होगा संसार में। नमस्कार।